नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है माता पिता की सेवा से संतानों को स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वेद मंत्र भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। सभी मनुष्यों के जीवन में माता पिता होते हैं जो संतानों को जन्म देने के साथ ही उनका पालन भी करते हैं। संतान को जन्म देने में माता पिता को अनेक कष्टों से गुजरना पड़ता है। माता पिता यदि संतान की रक्षा और पालन न करें तो संतान का जीवित रहना भी संभव नहीं होता। संतान को सब प्रकार का आवश्यक ज्ञान माता पिता ही कराते हैं। उसके शरीर में जो बल और सोचने के लिए बुद्धि आदि होती है, उसके निर्माण में माता पिता का दुग्धपान और पालन ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की शिक्षा व उनके बाद उनके विवाह व रोजगार आदि दिलाने में भी माता पिता महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही साथ आजकल देखा जाता है कि पश्चात शिक्षा पद्धति, कुसंस्कारों, सामाजिक वातावरण के कारण संतानें अपने माता पिता के उपकारों को भुला देती है, जिसकी भावना से उन्होंने उनका पालन किया होता है। संतानों के जीवन और व्यवहार में वह भावनाएं उनके अनुरूप व्यवहार दृष्टिगोचर नहीं होता। यह एक प्रकार की कृतज्ञता होती है, जिसे आप जो है देख सकते हैं अपने आसपास। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब बालक जन्म लेता है तो व्यवस्थित रूप से बच्चा समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता, चीज़ों को देख कर नहीं पाता। उसको युवक बनाने तक उसकी हर आवश्यकता, सारी चीज़ें देखने पर, रखने, खिलाने पिलाने से लेकर हर आवश्यकता माँ बाप उसका ख्याल रखते हैं और उसके लिए अनेक कष्टों को भी सहते हैं। उसकी सोचने समझने से लेकर हर एक विद्या प्राप्त कराने की चीज़ें माँ बाप के द्वारा तय होती हैं और उसके लिए वह पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन आज जो परिस्थितियां बन रही हैं आजकल, पश्चात शिक्षा के कारण, कुसंस्कारों के कारण, सामाजिक वातावरण के कारण संतानें अपने माता पिता के उपकारों को भुला देती हैं। और यह कृतज्ञता है एक तरह की। संतानों के जीवन व व्यवहार की यह भावनाएं उनके अनुरूप व्यवहार दृष्टिगोचर नहीं होता। यह एक प्रकार की कृतज्ञता होती है जिससे संतानों का अपयश होता है। संतानें भले ही आज के युवा हों, परंतु कुछ वर्ष बाद उन पर भी वृद्धावस्था आनी ही होती है। इसी अवस्था में उन्हें भी अपनी संतानों के सहारे और सेवा की आवश्यकता होगी। यदि वृद्धावस्था में उनको अपनी संतान सहारा और आश्रय ना दे तो उनका अपना जीवन भी दुखद और दूभर बनेगा। इसी अवस्था में सभी युवा संतानों को सोच विचार कर अपने कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए और जिस भाव और समर्पण से माता पिता ने अपने संतानों का पालन किया होता है, उन्हीं भावनाओं से संतानों को भी अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए। ऐसा करने से संतानों को जीवन और परलोक में अनेक लाभ होते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो संतानों को ईश्वर की इस व्यवस्था में अपने कर्मों के अनुसार क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिसका परिमार्जन बाद में कदापि नहीं किया जा सकता। आवश्यकता है इसके लिए वैदिक साहित्य को पढ़ा जाए और इसमें पितृयज्ञ के अंतर्गत संतानों के जो कर्तव्य कहे गए हैं उनका गंभीरता से पालन किया जाए। इसी में सभी संतानों का हित होता है। यहाँ एक और विशेष बात है, एक कुप्रथा प्रचलन में है। कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि कोई भी कर्म जो गलत किया है, जो पाप कर्म किया है, उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, उसका किसी तरह प्रायश्चित हो जाएगा। अगर आपने हमारा पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले सिद्धांतों के बारे में बातें नहीं सुनी हैं, तो उनको जरूर देखें। एक बात हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि वैदिक सिद्धांतों के अनुसार किसी भी तरह से व्यक्ति के किए गए कर्मों का पटाक्षेप नहीं हो सकता, उसकी क्षमा नहीं हो सकती। उसे किसी भी कीमत पर अपने जो कर्म हैं, जो कार्य किया है, उसका परिणाम भोगना ही भोगना होता है। इसीलिए पितृयज्ञ के अंतर्गत संतानों के जो कर्तव्य कहे गए हैं उनका गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए। इसी में सभी संतानों का हित होता है। माता निर्माता होने के कारण माता कहलाती है। वस्तुतः संतान का स्वास्थ्य और उसकी आत्मिक और शारीरिक उन्नति माता के द्वारा ही होती है। पिता का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि पिता श्रम करके धनोपार्जन ना करे और बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध ना करे तो संतानें शिक्षित एवं संस्कारी नहीं बन सकती। देश का दुर्भाग्य है कि हमारे स्कूलों में चरित्र निर्माण तथा माता पिता द्वारा संतानों के निर्माण में योगदान की शिक्षा नहीं दी जाती। माता पिताओं के त्याग व संतानों पर उनके उपकार के विषय में संतानों को ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही वेदों व वैदिक साहित्य में संतानों का क्या कर्तव्य बताए गए हैं तथा इतिहास के ग्रंथों में माता पिता की सेवा के प्रमुख प्रेरक प्रसंगों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे सभी शास्त्रों में माता पिता के संतानों पर ऋणों और उनकी सेवा शुश्रूषा करने की प्रेरणा की गई है। मनुस्मृति में कहा गया है कि 10 उपाध्यायों में एक आचार्य और 100 आचार्यों की अपेक्षा एक पिता और 1000 पिताओं की अपेक्षा एक माता का गौरव अधिक होता है।
वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है जिसमें रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि माता तथा मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। रामायण का श्लोक है कि यदि स्वर्णमयी लंका अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे लिए तो जन्म देने वाली जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। महाभारत का यक्ष युधिष्ठिर संवाद देश देशांतर में प्रचलित है। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि माता पृथ्वी से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। महाभारत में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि नास्ति मात्र समो गुरु, अर्थात माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं होता। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि माता पिता और आचार्य देवता होते हैं, क्योंकि इन्हें धर्म और विद्वान से संतान का अधिकार सबसे अधिक उपकार संतान पर होता है इनका। अतः रामायण के दंडकारण्य गमन के प्रसंग में राम जी की पितृभक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जैसा विश्व के इतिहास में दूसरा देखने को नहीं मिलता। राम ने माता कैकेयी को कहा था कि मेरे पिता दशरथ यदि मुझे जलती चिता में प्रवेश करने को कहेंगे तो मैं बिना विचार किए उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। यदि वह मुझे हलाहल विष पीने को कहें तो मैं उसे भी पी लूंगा। ऐसे उत्तम विचारों के कारण भारतीय वैदिक संस्कृति की महानता संस्कृति थी और आज भी है। अथर्ववेद के मंत्र 3:32 में ईश्वर द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हुए कहा गया है कि पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी हो, माता के समान मन वाला हो, अर्थात माता तथा पुत्र के मन एक समान एक जैसे विचारों वाले, परस्पर सम्मान व एक दूसरे का हित सिद्धि करने वाले हों। हमें शास्त्रों की यह मान्यता भी स्मरण रखनी चाहिए जिसमें कहा गया है कि माता संतान के लिए देवतुल्य होती हैं, पिता भी अपनी संतानों के लिए देवतुल्य होता है। सभी संतानों को अपने माता पिता के साथ देवताओं के प्रति किया जाने जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न करना अधर्म और पाप की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ है कि जो संतानें माता पिता की भावनाओं के विपरीत कार्य करती हैं, उनके अपने आचार व व्यवहारों से उन्हें दुखी देती हैं, वह पाप व अधर्म करती हैं, जिसका फल उन्हें ईश्वर से दुख आदि सामाजिक अपयश के रूप में मिलता अवश्य है। अर्थात जो है अपने माता पिता को दुखी करने का कार्य जो संतानें करती हैं, माता पिता और आचार्य देवता के समान होते हैं। इसीलिए जो व्यवहार देवताओं के साथ किया जाना चाहिए वैसा ही व्यवहार, उचित व्यवहार माता पिता के साथ होना चाहिए, अर्थात उनका उचित सम्मान होना चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, वरना उसका जो परिणाम है दुख के रूप में, अपयश के रूप में भोगना होता है। जो संतानें माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए पूर्ति करती हैं, उनसे माता पिता प्रसन्न रहते हैं और उन पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। उनके संतानों को जन्म जन्मांतरों में इससे संतानों को सुख मिलता है। माता पिता ने संतानों को जन्म देने से लेकर उनके पालन व शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। इस ऋण के अनुरूप ही संतानों को अपने माता पिता के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह कृतज्ञता से के पाप से बच नहीं सकते। इस पाप से माता पिता की सेवा करने से संतानों का एक लाभ यह भी होता है कि बच्चे जब अपने माता पिता को अपने दादा दादी की सेवा करते देखते हैं तो उन पर इसका संस्कार पड़ता है। बड़े होकर वह भी इसी प्रकार करेंगे। यदि माता पिता अपने माता पिता की जो है सेवा शुश्रूषा में कमी करते हैं तो इससे माता पिताओं को कालांतर में अपनी संतानों के द्वारा यह बड़ी वजह होगी, जिससे माता पिता जब वृद्ध होंगे तब संतानें उनके प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगी। वृद्धावस्था में तो संसार में सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से आती ही आती है और सभी माता पिता अपनी संतानों से माधुर्य युक्त व्यवहार व रोग अभाव आदि की स्थिति में पालन व आश्रय की इच्छा रखते हैं। अतः युवा संतानों को माता पिता की सेवा के पुण्य कार्य को भी कभी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। स्वाध्याय से यह भी जाना जाता है कि यदि हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारा जन्म परजन्म व पुनर्जन्म उत्तम योनि में होगा और हमें वहाँ सुख परिवेश प्राप्त होगा। यदि माता पिता के प्रति हमारा व्यवहार निंदनीय होगा तो हमें इसका फल भी परजन्म में मिलेगा, जहाँ हमें अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होंगे। माता पिता की सेवा करने वाली संतानों को यश की प्राप्ति होती है। माता पिता की सेवा करने वाले बच्चों को लोग जो होते हैं प्रायः कह देते हैं कि यह दूसरा श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार की कथा भारत में जन जन में प्रचलित रही है। आज भी इस कथा को माता पिता द्वारा अपने बच्चों को बाल्यकाल में ही सुनाना चाहिए, जिससे उन पर माता पिता की सेवा के संस्कार पड़ें। माता पिता की सेवा से हमारा समाज सुव्यवस्थित रहता है। इससे संतानों में भी परिवार में वृद्ध अनुभवी शुभचिंतक मित्र प्राप्त होते हैं। वह भी परमात्मा की व्यवस्था के साथ हम पर त्याग और दूसरों की सेवा जब हम करते हैं तो हमें इससे आत्मसंतोष रूपी सुख प्राप्त होता है।
यदि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो निश्चित ही हमें आत्मसंतोष रूपी सुख प्राप्त होगा। माता पिता की सेवा पर आर्य समाज के कीर्तिशेष संगीत सम्राट पंडित सत्यपाल पथिक जी ने एक अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण गीत लिखा और गाया है, जो उन्हीं के स्वर में यूट्यूब आदि पर उपलब्ध है। गीत अत्यंत प्रभावशाली और भावनात्मक है। भजन के बोल हैं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका नहीं सकते, इनमें तो एहसान है इतने कि गिना नहीं सकते। हमने इस भजन को अनेक बार सुना है, अब भी यदा कदा सुनते रहते हैं। सभी परिवारों में इस भजन को संतानों को समय समय पर सुनाया जाना चाहिए। इससे भी बचपन में ही संस्कार मिलेंगे और उनका सुधार होगा। अर्थात बचपन से ही प्रयास किया जाना चाहिए संस्कार उचित डालने के लिए, जितना संभव हो सके उतना प्रयास किया जाना चाहिए। जो मातृ पितृभक्त हुए हैं भारत में, उनकी कथाएं सुनाई जानी चाहिए, उसका मूल्य समझाया जाना चाहिए, वरना वस्तुतः दुख दोनों को मिलता है। माता पिताओं को तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में जो है कुछ कष्ट होते ही हैं, कुछ इच्छाएं जो होती हैं उनकी अधूरी रह जाती हैं, वह तो होता ही है। लेकिन संतानों को भी उसका परिणाम जो है आने वाले समय में भोगना होता है, और उनकी संतानें उनके साथ सेम वैसा व्यवहार, उसी तरह का व्यवहार करती हैं। इसीलिए इसका पालन किया जाना चाहिए। वस्तुतः यही सच्चा पितृयज्ञ होता है, पितृ से मुक्ति का मार्ग होता है, यही परंपराएं होती हैं, यही चीज़ें वस्तुतः हैं। माता पिता के त्याग और संतानों के माता पिता के सम्मान, आज्ञा पालन, सेवा आदि के अनेक उदाहरण पुस्तकों और कथाओं में सुनने को मिलते हैं। ऐसे प्रसंगों की पुस्तकों और प्रकाशक होकर उनमें नियमित स्वाध्याय करना चाहिए। यदि ऐसा होगा, समाज में आज जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। ईश्वर करे कि सभी संतानें माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे, उनका पालन करे, जिससे कोई माता पिता संतानों के व्यवहार आदि से किंचित भी दुखी ना हो। एक बार हम पुनः कुछ बातें विचार करेंगे, दोहराएंगे जो बातें हमने इसमें विचार की। मुख्यतः प्रथम बात तो ये है कि कल हमने वैसे भी सुना था, जाना था कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है, कर्म के वैदिक सिद्धांत के अनुसार उसका परिणाम उसे भोगना होता है। अब इससे आगे यह बात आती है, प्रश्न उठता है कि माता पिता के साथ उचित व्यवहार क्यों होना चाहिए? क्योंकि माता पिता बचपन से अगर वह उचित व्यवहार नहीं करते, लालन पालन नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, तो जो उचित रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए चीज़ें प्राप्त होती हैं, वह प्राप्त नहीं हो सकती, वह स्थितियां प्राप्त नहीं हो सकती व्यक्ति को। इसीलिए हर मनुष्य का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्तव्य के अनुरूप अपने माता पिता को, जिस प्रकार उन्होंने उसकी सेवा की और उसको उचित रूप से बढ़ाने में सहयोग दिया, विद्या अध्ययन में सहयोग दिया, उसके लिए भोजन का प्रबंध किया, शिक्षा का प्रबंध किया, पिता ने मेहनत की, माता ने उसको ज्ञान दिया, और इसके लिए उसको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए माता पिताओं को भी प्रयास करना चाहिए कि बचपन से उचित संस्कार डाले जाएं उनके अंदर। उनको उचित, जो लोग हैं, जो उस तरह का भारतीय इतिहास में जिन्होंने व्यवहार किया है, अपने माता पिताओं के साथ उचित व्यवहार किया है, उनके लिए त्याग किया है, उनकी सेवा शुश्रूषा की है, ऐसे लोगों की कथाएं, ऐसे महापुरुषों की कथाएं सुनाई जाएं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता पिता और आचार्य देवता माने गए हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखा जाए, ताकि संतान को भी आने वाले समय में उसका जो दुख है, अगर वह उचित कार्य नहीं करता, उचित ऋण को नहीं चुकाता, तो उसका दुख रूपी जो परिणाम है वह ना भोगना पड़े, उसको सुख प्राप्त हो, सुख रूपी परिणाम प्राप्त हो, और उसकी संतानें उसके साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा गलत व्यवहार उसने किया है। इसीलिए सभी संतानों को अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करके उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।